नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज आधुनिक काल से महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो टीजीटी, पीजीटी, एलडी ग्रेड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। और आज की खुशखबरी है कि एलडी ग्रेड में 12,000 पदों की भर्ती निकालने के लिए आयोग तैयारी कर रहा है और इसका विज्ञापन अक्टूबर में देखने को मिलेगा। और 12,000 पद हैं, अच्छे खासे पद हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय कब से माना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सा 1843 ईस्वी। प्रश्न नंबर 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को नाम दिया है गद्य काल, अभ्युत्थान काल या फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान या फिर आधुनिक काल? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का जो नाम दिया है वो दिया ऑप्शन नंबर आ, गद्य काल। प्रश्न नंबर 3, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया? गद्य काल, अभ्युत्थान काल या कंपनी के शासन में हिंदुस्तान या फिर आधुनिक काल? तो इसका सही आंसर है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आधुनिक काल का जो नामकरण किया वो किया है ऑप्शन नंबर सा, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। प्रश्न नंबर 4, डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया? गद्य काल या फिर अभ्युत्थान काल या फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान या आधुनिक काल? तो इसका सही आंसर है, डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल का जो नाम दिया है वो दिया ऑप्शन नंबर द, आधुनिक काल। प्रश्न नंबर 5, आधुनिक काल के प्रथम कवि हैं बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका सही आंसर है, आधुनिक काल के प्रथम कवि हैं ऑप्शन नंबर द, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 6, डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में या फिर 7 भागों में? तो इसका सही आंसर है, डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को 7 भागों में बांटा है। प्रश्न नंबर 7, आधुनिक काल का प्रथम युग है छायावाद, प्रगतिवाद, भारतेंदु युग या फिर द्विवेदी युग? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सा, भारतेंदु युग। ये आधुनिक काल का प्रथम युग है। प्रश्न नंबर 8, भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या नाम दिया? पुनर्जागरण युग, जागरण सुधार काल, नवलेखन युग या फिर गद्य युग? तो इसका सही आंसर है, भारतेंदु युग का जो नाम दिया है डॉक्टर नगेंद्र ने वो दिया है ऑप्शन नंबर आ, पुनर्जागरण युग। प्रश्न नंबर 9, आधुनिक काल का दूसरा युग है छायावाद, प्रगतिवाद, भारतेंदु युग या फिर द्विवेदी युग? तो पहला युग जो आधुनिक काल का है वो भारतेंदु युग है और दूसरा युग है ऑप्शन नंबर द, द्विवेदी युग। प्रश्न नंबर 10, डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या नाम दिया? पुनर्जागरण युग, जागरण सुधार काल, नया युग या फिर गद्य युग? तो डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जो नाम दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर बी, जागरण सुधार काल। प्रश्न नंबर 11, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा आधुनिक काल के विभाजन में अंतिम युग कौन सा है? पुनर्जागरण युग, जागरण सुधार काल, नवलेखन काल या फिर प्रगतिवाद? तो
तो इसका सही आंसर है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा जो आधुनिक काल के विभाजन का अंतिम युग है वो है ऑप्शन नंबर सा नवलेखन काल। प्रश्न नंबर 12, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है 1820 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1843 ईस्वी या फिर 1850 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा 1857 ईस्वी। प्रश्न नंबर 13, भारतेंदु युग का सीमांकन है। तो भारतेंदु युग का जो सीमांकन है वो है ऑप्शन नंबर सा 1850 से 1900 ईस्वी। प्रश्न नंबर 14, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, 3 भागों में, 6 भागों में या 7 भागों में? तो इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को 3 भागों में बांटा है, ऑप्शन नंबर बा। प्रश्न नंबर 15, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का प्रारंभ कब से माना है? 1820 ईस्वी से, 1840 से, 1868 से या फिर 1850 से? तो इसका सही आंसर है प्रथम उत्थान रामचंद्र शुक्ल ने माना है वो 1868 ईस्वी से। प्रश्न नंबर 16, सन 1843 से 6800 तक के समय को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? संक्रांति काल, उद्भव काल, भारतेंदु काल या फिर जागरण काल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ संक्रांति काल। प्रश्न नंबर 17, उस विकल्प को चुनिए जिसमें उल्लिखित सभी कवि भारतेंदु मंडल के हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और श्रीनिवास दास, ये सभी भारतेंदु मंडल के कवि हैं। प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? लाला श्रीनिवास दास, नाथूराम शर्मा शंकर, राधा कृष्ण दास या फिर भारतेंदु? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा नाथूराम शर्मा शंकर, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। प्रश्न नंबर 19, किस पत्रिका के प्रकाशन से द्विवेदी युग का प्रारंभ माना जाता है? इंदु, विशाल भारत, हंस या फिर सरस्वती? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से ही द्विवेदी युग का प्रारंभ माना जाता है। प्रश्न नंबर 20, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 21, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है? पंडित रामचरित उपाध्याय, मुकुटधर पांडे, लाला श्रीनिवास दास या फिर राम नरेश त्रिपाठी? तो इनमें से जो द्विवेदी युग का कवि नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सा लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न नंबर 22, आयु के अनुसार भारतेंदु मंडल में सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह? तो आयु के अनुसार भारतेंदु मंडल में सबसे वरिष्ठ सबसे बड़े सदस्य थे ऑप्शन नंबर बा बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 23, भारतेंदु काल में गद्य के लिए किस भाषा की प्रमुखता दी गई? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या उर्दू?
इसका सही आंसर है भारतेंदु मंडल में गद्य के लिए जो भाषा की प्रमुखता दी गई वो है ऑप्शन नंबर सा, खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 24, भारतेंदु मंडल के विनोद प्रिय कवि लेखक कौन माने गए हैं? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा, प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर 25, भारतेंदु मंडल के हास्य व्यंग के लेखक कौन हैं? तो भारतेंदु मंडल के हास्य व्यंग के लेखक हैं ऑप्शन नंबर आ, बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 26, इनमें से कौन कवि द्विवेदी युग के नहीं हैं? त्रिलोचन, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त या फिर श्रीधर पाठक। तो इनमें से जो द्विवेदी युग के नहीं हैं वो हैं ऑप्शन नंबर आ, त्रिलोचन। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।